आज का प्रसंग जीने का राह। हम आप कैसे जिए। देखिए, एक राजा के पद पे जो विराजमान है और एक धनवान है, उसके पास जाइए आप, उससे कहिए को हरि का चर्चा सुने, उसको सुनाइए तो नहीं सुनेगा। उसका मन दिमाग हरि के गुणवादन में नहीं लगेगा। और उसी जगह एक धनहीन दरिद्र व्यक्ति जो धन के इच्छा से याचना कर रहा है, और वही एक रोग से ग्रसित है, वही एक व्यक्ति जो रोग से ग्रसित है, उससे आप कहिए कि फला व्यक्ति ईश्वर का गुणवादन किया, संत का दर्शन किया, सत्संग किया और उसको धन प्राप्त हो गया, उसकी दरिद्रता दूर हो गई, उसकी रोग दूर हो गई, तो वो व्यक्ति उस मार्ग पर तुरंत चलने के लिए अग्रसर होगा। और वही धनहीन व्यक्ति धनवान होगा, पुण्य करेगा। रोग से ग्रसित व्यक्ति सुखी होगा, और जो सुखी व्यक्ति है वो दरिद्र होगा, रोगी होगा और 84 में जाकर के लटकेगा। तो देखिए, आप धनहीन हैं, रोग से ग्रसित हैं, लेकिन उस समय धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। हजारों देवी देवता, हजारों इष्ट के चक्कर में भटकना नहीं चाहिए। अगर आप भटकेंगे तो आजीवन भटकते रह जाएंगे। इसलिए एक साधे सब सधे, एक साधे सब सधे, और सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। माली सींचे मूल को, माली सींचे मूल को, फले फूले घाय। माली गड्ढा खनता है और उस गड्ढे में वृक्ष लगाता है, और चाहे वृक्ष आम का हो, चाहे कटहर का हो, चाहे नींबू का हो, और वो जड़ को सींचता है। देखिए, शाखाएं को आप काट लीजिए, अब एक गड्ढा खन लीजिए आप, और उस शाखाएं को आप गड्ढे में गाड़ दीजिए और उसको रोज सींचिए। न तो हरा भरा रहेगा और न तो फलेगा, न तो फूलेगा, सूखा जाएगा। तो जिस ढंग से वो जड़ सूखा जाएगा, उसी ढंग से हजार देवी देवता को पूजने का मतलब जिस ढंग से वो शाखा सूख जा रहा है, उस ढंग से आपका भी कल्याण नहीं हो पाएगा। इसलिए केवल नारायण का भक्ति करिए और उस भक्ति से आपका उद्धार हो जाएगा। नारायण को जपे नहीं, सतमार्ग पे चले नहीं, हर कीर्तन किए नहीं, दान पुण्य किए नहीं, फिर ईश्वर के पास गए, और जब ईश्वर के पास आप जाएंगे तो 84 में फेंक देंगे। या कर 4 लख 84 योनि भ्रमत जीवय विनाशी। जिस ढंग से उस पाप का आपका फल होगा, ज्यादा पाप होगा तो 84 में घृत काम में फंसेंगे, कम पाप होगा तो कम में बचेंगे। जैसे कुत्ता हो जाना, गंदा को पान करना, 84 में बच गए, कुत्ता बन गए, गंदा को, टट्टी को आप खा रहे हैं। बैल हो जाना, घोड़ा हो जाना, हाथी हो जाना, जैसा आपके पाप की कमाई है उसी ढंग से 84 में आप बचेंगे।
84 से ईश्वर को दया हुआ, मनुष्य का तन दिए, लेकिन मनुष्य के तन में भी अपना तन नहीं बना पाए। देखिए 84 में खिंचा गया, बैल बन गया, और जब बैल बना तो इसके खूर में 1.5 इंच का खीला धंस गया, और जब धंस गया तो वो खीला हल जोत रहा है, चल रहा है बैल, वो चलते चलते खीला अंदर धंस गया, तकलीफ हो रहा है, कष्ट हो रहा है, लेकिन अपने कर्मानुसार जुताई में लगा हुआ है, जोत रहा है। किसी ढंग से सुबह से शाम हुआ, और वो बैल जब अपने स्थान पे आया तो न तो उससे भोजन हो रहा है, न तो पानी पिया जा रहा है, कष्ट है उसको। किसी ढंग से रात बीत गया, सुबह होता है, अपना दोनों पैर पसार के सूत जाता है, दर्द से व्याकुल है, आंख से आंसू टप 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 गिर रहा है। मालिक जो है किसी डॉक्टर को बुलाता है। पहले के डॉक्टर गांव घर में एक व्यक्ति कोई जानकार हो जाता था, वही डॉक्टर हो जाता था। आए हो, और जब देखे उसको तो कहें इसके घुटने में जो है बाय है, बाय, और इसको पुराना गुड़ कूट करके बांध दो, ठीक हो जाएगा। पट्टी बांध दो, पुराना गुड़ जो है कूट करके पट्टी लगा करके उसके घुटने में बांधा गया। देखिए दिक्कत उसके खूर में है, और बांधा कहां जा रहा है? उसके घुटने में। 1 महीने तक वो पट्टी बंधा, लेकिन उस बैल को कोई आराम नहीं हुआ। जब सुबह हो, जब शाम हो, आंखों से आंसू ढर 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 बहने लगे। वो बैल ठीक से न चल पाए, न डोल पाए, न पानी पी पाए, और न भोजन कर पाए। दिक्कत का सामना वो बैल कर रहा है। एक दिन, कुछ दिन बीत गया तो एक दिन घर वाले देखते क्या है, उसके खूर के अंदर से मेवात का पस बह रहा है। तो सब देखने लगे, और जब देखने लगे तो उसमें देख रहे हैं 1.5 इंच का खूर में खील धंसा हुआ है। औजार ले आते हैं, और उस औजार से उसको निकालते हैं। निकालने के बाद कुछ उपचार करते हैं। 1 हफ्ते के बाद वो बैल शुद्ध ढंग से भोजन कर पा रहा है, और शुद्ध ढंग से चल पा रहा है। तो देखिए यहां भगवान इसको मोह दिए हैं, बोल रहा है, लेकिन इस ढंग की गति है कि क्या कष्ट है उसको, उस बैल को क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, कहां कष्ट है, उसको बता नहीं पा रहा है। वह जीवात्मा मनुष्य के तन में कभी सोचा न होगा कि मुझे बैल भी बनना पड़ेगा, लेकिन कर्मों के पाप से इतना बड़ा दुख को सहन कर रहा है। अन्न को उपजा रहा है, जमीन को फाड़ रहा है, लेकिन उसको मिल क्या रहा है? भूसा पूरा। तो ऐसा मत करिए कि 84 में बझे, ईश्वर का भजन करिए, भाव करिए। कैसे? कबीरा जिव्या ओहे भली, कबीरा जिव्या वही भली जो रटे हरि नाम। कबीरा जिव्या वही भली जो हटे भजे हरि नाम। ना तो काट के फेंक दियो, ना तो काट के फेंक दियो, मुख में भलो न चान। ये जिह्वा शरीर का महत्वपूर्ण अंग है, लेकिन जब ये जिह्वा कटुक वचन बोलती है, धन है आपका के पास, बल है आपके पास, तो आप निर्बलों को कटुक वचन बोलेंगे,
जो निर्बल है उस कटुक वचन से दुखी होंगे, उनका आत्मा कलुषित होगा, रोएगा। ये आप पाप किए हैं, ये आप पाप कर रहे हैं। दौलत के अहंकार में, झूठ बोल के कहीं धंधे में, कहीं रोजी रोजगार में ठग करके ले आए, ये पाप कर रहे हैं आप। झूठा गवाही आप किसी का जिह्वा से दिए, ये आप पाप कर रहे हैं आप। किसी को गाली दिए, ये पाप कर रहे हैं आप। कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस शरीर का महत्वपूर्ण अंग है उसका हरि गुणवादन करना चाहिए, हरि को जपना चाहिए। लेकिन अपने अहंकार बस, चाहे वो माया का अहंकार हो और चाहे वो काया का अहंकार हो, अहंकार के वशीभूत होकर इंसान उस जिह्वा से गलत शब्द का प्रयोग कराता है। और जब वो गलत शब्द जिह्वा करती है तो कबीरदास जी कहते हैं कि इस जिह्वा को अगर ईश्वर का भजन नहीं करती है, जिह्वा अच्छे मार्ग पे नहीं बकती, तो इस जिह्वा को काट के फेंक देना चाहिए। कहने का मतलब आप काट के फेंकिए मत, उसको सचेत करिए कि ईश्वर का भजन करे, ईश्वर का भाव करे, ईश्वर का रट लगाए, जिससे कि 84 से में न जाना पड़े। ये प्रसंग इसी जगह समाप्त करते हैं। जय श्री राम।